एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज कर्नाटक विधानसभा के चुनाव नतीजे सामने आए हैं और जो नतीजे सामने आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली है। कर्नाटक में 223 सीटों के जो नतीजे सामने आए उसमें 121 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। इसके अलावा बीजेपी और जेडीएस, जी हां, दोनों को 40-40 सीटें मिली हैं। बीजेपी को 40 सीटें मिली हैं, बीजेपी से सत्ता छीन ली है कांग्रेस पार्टी ने, और जेडीएस को भी लेकिन 40 सीटें मिली हैं। तो बीजेपी और जेडीएस दोनों 40 सीटों पे हैं। येदियुरप्पा केजेपी, उनकी पार्टी, उसको सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बीजेपी के लिए खेल बुरी तरह से बिगाड़ दिया येदियुरप्पा ने। 121 सीटें लेकिन कांग्रेस को मिली हैं, यानी जनता का भरपूर प्यार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को मिला है और बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई है। दक्षिण भारत में इकलौती सरकार बीजेपी की थी, तो एक तरफ लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में जनता का प्यार मिला है और बीजेपी को जनता ने नकारा है कर्नाटक में, वहीं दूसरी तरफ जनता की अदालत में कांग्रेस पार्टी की जीत होने के साथ ही कोर्ट की अदालत में कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार की हार हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आज कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट के मामले में फटकार मिली है कांग्रेस पार्टी को। तो जनता से मिला है प्यार कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी को नकारा है जनता ने कर्नाटक में, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में फटकार मिली है यूपीए सरकार को। कोयला घोटाले की जो जांच रिपोर्ट है उसे देखने का यह पूरा मामला था। जनता की अदालत में बीजेपी की हार, सबसे बड़ी अदालत से कांग्रेस को फटकार। भ्रष्टाचार पर दोनों दलों को मिला करारा जवाब। अब सवाल ये कि 2014 में क्या होगा। कर्नाटक के नतीजों से कांग्रेसियों के चेहरे खिले, लेकिन जीत की खुशी को हवा होने में घंटे भी नहीं बीते। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाई। भ्रष्टाचार के मुद्दे को कांग्रेस ने कर्नाटक में अपना हथियार बनाया और इसी के दम पर कांग्रेस ने सत्ता बीजेपी से छीन ली। कांग्रेस को लग रहा है कि 2014 का माहौल दिखने लगा है। 2014 के चुनाव में इसका बहुत फर्क पड़ेगा और आज से माहौल बनना शुरू हो गया। 2014 का लोकसभा चुनाव इसलिए हम जीतेंगे। कर्नाटक में अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने फेंक दिया है, मैं समझता हूं कि आने वाले 2014 में पार्लियामेंट का एक एग्जाम्पल है। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की कुर्सी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, तो इसी भ्रष्टाचार के सवाल पर देश की सबसे बड़ी अदालत से कांग्रेस को भी झटका लगा। एक तरफ से देखा जाए दोनों पार्टियों के ऊपर भ्रष्टाचार का दाग लगा हुआ है। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां इनका अस्तित्व ही नहीं है, जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो ये सारे मुद्दे वहां पर उभरेंगे और एक कैलकुलस अलग होता है नेशनल पोल्स का। कोयला घोटाले को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अब कैसे यकीन करें कि मामले की जांच निष्पक्ष ही होगी। जांच हुई ही नहीं है, सिर्फ केस दर्ज किया गया है। ऐसा लगता है कि रिपोर्ट का भाव ही बदल दिया गया है। जिन्होंने स्टेटस रिपोर्ट देखी और उसमें बदलाव सजेस्ट किए और जिसमें सीबीआई ने बदलाव करे, उन पर अपनी आपत्ति व्यक्त करी और बोला कि ये बिल्कुल गैर कानूनी है। कोयला घोटाले की रिपोर्ट को लेकर ऐसी टिप्पणी सरकार के लिए संकट है। कोर्ट ने कहा है कि हर कोई 2006-2009 की ही रिपोर्ट क्यों देखना चाहता था। ये बड़ी हैरानी की बात है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री के पास कोयला मंत्रालय था। कोई तरीका नहीं बनाया गया, बिल्कुल आर्बिट्ररी तरीके से आवंटन किए गए, उसी पैराग्राफ में फेरबदल करवाए जाते हैं। सवाल ये उठता है कि किसके लिए ये सब करवाया जा रहा था, और इसमें एक कॉमन लिंक जो मुझे दिखता है वो प्रधानमंत्री का है, क्योंकि उन्हीं का रोल इन सब जगह आता है। कोयले की कालिख में सरकार घिरी है तो कर्नाटक का चुनाव हार चुकी बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए इसी में अपनी जीत की तस्वीर देखने लगी है। कर्नाटक की खुशी कांग्रेस ना मनाए, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा के चुनाव बाकी हैं और अभी लोकसभा का चुनाव बाकी है। जनता उनको धूल चटाएगी। कर्नाटक में तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार चली गई, लेकिन केंद्र में क्या होगा ये सवाल अभी बना हुआ है। और सवाल ये भी है कि अगर 2014 में भी यही भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी हुआ तो कौन बचेगा और कौन डूबेगा, कह पाना मुश्किल है। और बड़ा सवाल फिर यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी, जिसे जनता ने प्यार दिया कर्नाटक में भ्रष्टाचार की वजह से बीजेपी के, लेकिन अदालत से फटकार लगी है कि किस तरह से रिपोर्ट को लेकर छेड़छाड़ की गई है और सख्त टिप्पणी, कड़ी टिप्पणियां की गई हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है
कांग्रेस पार्टी को या यूपीए सरकार को, तो बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक की जनता ने नकारा है। बीजेपी को कर्नाटक में हार नसीब हुई है। बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्ट हैं? फिर इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जुड़ गए हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग और अशोक वानखेड़े जी, और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से राज बब्बर साहब भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ शांताराम नायक जी भी मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले राज बब्बर जी, लेकिन आपसे फिर मेरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्ट हैं? देखिए, सवाल ये कि दोनों भ्रष्ट हैं, हम किनसे सवाल कर रहे हैं और किन के बीच में जा रहे हैं। दो चीज़ें हैं सामने। एक जो सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है, और उसके बारे में मैं कोई अभी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो एक सार्वजनिक जीवन के अंदर, राजनीति के अंदर, या जो सरकार जिनको चुनने से बनती है वो है जो जिनको चुनती है वो है जनता, और जनता चुनकर भेजती है। जनता जो फैसला करती है वो फैसला अपना कर रही है, लगातार कर रही है, चाहे वो उत्तर हो या दक्षिण, चाहे वो पहाड़ हो या समतल। तो ये आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस को, बीजेपी की सरकारें थी, वहाँ कांग्रेस को वो सरकारें आज जो है कांग्रेस की सरकारें वहाँ बन गई हैं। तो चाहे हम उत्तरांचल ले लें, चाहे हम मेघालय ले लें, चाहे हम जो है आज इधर लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जनता को पहले उसको सामने रखें या सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है वो बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है। इस पर जो है बाकायदा अभी इतनी जल्दबाजी में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। मेरा ये मानना है कि कल तक इस पर जो है कांग्रेस पार्टी भी विचार कर रही है और सरकार भी विचार कर रही है, और जो भी उपयुक्त होगा, सही होगा, सही वक्त पर उसके बारे में बोला जाएगा। लेकिन आपके मुताबिक जनता ने फैसला आपके पक्ष में किया है, स्थिति है और वो ज्यादा बड़ा फैसला दिया उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और आने वाले कल को जी, तो ये कहना है राज बब्बर साहब का। संजय जी, कि जनता ने फैसला किया है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कर्नाटक में और उनके पक्ष में लगातार कर रही है, तो फिर ये उनके लिए ये बात फिट नहीं होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा उस पर वो कह रहे हैं कि अभी सरकार विचार करेगी। सुमेरा जी, आपका सवाल भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। थोड़ा इस पे समय चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को अगर हम देखें कांग्रेस और बीजेपी के लिए, तो केंद्र में जहां कांग्रेस है वहां कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। 2G का घोटाला आया, कोयले का महाघोटाला सामने आया, और उस कोयले के महाघोटाले में कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है, वो उसमें आरजेडी भी शामिल है, उसमें सभी पार्टियों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिला है। और स्टेट के अंदर अगर हम देखें तो कहीं बीजेपी में येदुरप्पा का भ्रष्टाचार रहा, रमन सिंह के छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ CAG रिपोर्ट है। CAG की रिपोर्ट 30,000 करोड़ रुपए के सरप्लस कोयला के लिए रिकमेंडेशन किया, ऐसा शिवराज सिंह की सरकार के बारे में है। गुजरात की सरकार पे CAG की रिपोर्ट है जिसमें भ्रष्टाचार के उनके ऊपर भी आरोप हैं। तो जहां स्टेट के अंदर बीजेपी को मौका मिल रहा है, निशंक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, उत्तरांचल में धूमिल जी की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार, जहां राज्य में बीजेपी को मौका मिल रहा है वहां बीजेपी लूट रही है, केंद्र में कांग्रेस को भ्रष्टाचार करने का मौका मिल रहा है, वो तो रिकॉर्ड कायम करने पे लगी है, कीर्तिमान स्थापित करने पे लगी है। एक के बाद एक भ्रष्टाचार, एक के बाद एक भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। जिसे जहां मौका मिल रहा है वो भ्रष्टाचार कर रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, चाहे किसी भी पार्टी का हो। आप ये बीजेपी कांग्रेस पर मत छोड़ दीजिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो मायावती की पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे बीजेडी हो, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। और जिन लोगों को निगरानी रखने का उस पर काम है वो भी उनके साथ लगे हुए हैं। इसमें चाहे CBI का दुरुपयोग कांग्रेस ने किया हो, चाहे CBI का दुरुपयोग बीजेपी ने किया हो, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। पर मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि लोग थोड़ी अपनी अकाउंटेबिलिटी समझें, अपनी जवाबदेही समझें और अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, नैतिक जिम्मेदारी समझें और सामने आके इस्तीफा दें। और ये छोटे छोटे जो सौदे करते हैं कि पहले कोर्ट कहेगा तब हम कुछ कहेंगे, तब तक का हम इंतजार करेंगे, तब हम देखेंगे, मेरे ख्याल से ये तब छोड़ें और सामने आके ईमानदारी से बात कहें। वरना इनके खुद ये परेशान भी हैं। जब ये चिंतन करते हैं तो क्या कहते हैं, हमें देख रहे हैं कि साहब ये जो एस्पिरेशन वाला जो वर्ग आ रहा है, ये जो युवा आ रहे हैं, वो कुछ खिन्न है हम लोगों से। क्यों खिन्न है? वो इसीलिए से खिन्न है क्योंकि आप
भ्रष्टाचार करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे आप ये सौदेबाजियों में लेकिन नैतिकता के पैमाने बदलते रहते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से। ऐसा क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ राज बब्बर साहब भी मौजूद है। राज बब्बर जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जनता ने आपके पक्ष में फैसला किया है, जनता की अदालत बड़ी अदालत है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी जो टिप्पणियां की गई हैं सरकार को लेकर, वो भी काफी तल्ख और तीखी टिप्पणियां हैं। नैतिकता का क्या प्रश्न नहीं उठता? मैंने कभी ये नहीं कहा कि नैतिकता का प्रश्न नहीं उठता। मैंने कहा ये तीखी टिप्पणी जो भी सामने आई है, इस टिप्पणी का सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और होगा, पार्टी करेगी। पार्टी गंभीर है, पार्टी ने इस बात को लेकर बड़ी संजीदगी के साथ में अपनी बात भी कही है कि बिल्कुल सरकार और पार्टी इसको देख रही है कि किसी भी तरह का कोई भी जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने शक जाहिर किए हैं या अपने प्रश्न सामने रखे हैं, वो उसको सामने रखते हुए किसी भी तरह से उसको संवेदनशील तरीके के साथ में उसको देखा जाए और आने वाले वक्त में किसी भी तरह से जांच पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े, उसको लेकर पार्टी पूरी तरह से कटिबद्ध है और सरकार भी पूरी तरह से कटिबद्ध है और उसके लिए पूरी तरह अपने आप को वचनबद्ध कर रही है जी, और उसके लिए तैयार भी है। जी, हमारे साथ जोगिंदर जी भी मौजूद है। जोगिंदर जी, सीबीआई को लेकर, और सीबीआई एक बंद पिंजरे में एक तोते की तरह है, इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, अभी राज बब्बर साहब कह रहे हैं कि जो कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से हम देखेंगे ताकि निष्पक्ष जांच हो। आपको लगता है निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्योंकि ये रिजर्वेशन कोर्ट की तरफ से भी जाहिर किया गया कि अगर अभी तक ऐसा हो रहा है तो फिर कैसे होगी निष्पक्ष जांच? देखिए साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसमें अनएक्सेप्शनेबल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जांच जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। पर अभी तक विनीत नारायण ने केस में भी कहा था 1997, 16 साल हो चुके हैं, कि इन्वेस्टिगेटर्स और कोर्ट के बीच में कोई नहीं आ सकता। अब वो शायद जजमेंट भूल गए होंगे लॉ मिनिस्ट्री वाले या जो लॉ ऑफिसर्स जिन्होंने मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग अटेंड की थी, तो इसकी अवहेलना करते हुए उन्होंने डायरेक्टर सीबीआई को बुलाया। और डायरेक्टर सीबीआई का कसूर इसलिए नहीं है कि कोई जो एक्ट लिखा है, कानून तो बदला नहीं है सरकार ने, उसके मुताबिक डीएसपी एक्ट के मुताबिक गवर्नेंस, डायरेक्शन एंड सुपरविजन जो है गवर्नमेंट का होता है। स्वाय करप्शन केसेस के जहां उन्होंने कहा कि सीवीसी का होगा। सीवीसी तो वैसे इफेक्टिव नहीं हो सकता कि वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का है और उन लोगों को जगह दी गई है जो लोगों को, जिन्होंने सरकार को किसी न किसी टाइम खुश किया होगा या उनके काम से प्लीज हो गए, उन्होंने अपॉइंट किया होगा। और सबसे सिग्निफिकेंट बात जो कही है, मैंने किसी चैनल पे नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इफ सीबीआई इज नॉट इंडिपेंडेंट, विल नॉट मेड इंडिपेंडेंट, वी विल स्टेप इन। कि कम से कम पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस होना चाहिए और जो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट दे सकती है, सीएजी की तरह या इलेक्शन कमीशन की तरह। पर मैं हैविंग सेड दैट, मैं इतना कहना चाहूंगा, 22 सितंबर 2006 का जो आदेश था पुलिस रिफॉर्म के लिए, किसी स्टेट ने, किसी ने भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी तक, ये कहने के लिए। जी, ठीक है। अब बहाना टाल देंगे। जो अहम बात जोगिंदर जी आपने रखी, जो कोर्ट की तरफ से भी कही गई है, शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिनको कि गोल्डन लेटर्स में लिखना चाहिए। जी, job of the CBI is to interact with the government official, not to interact with government official, but to interrogate to find the truth. और साथ में उन्होंने कहा, CBI must know how to stand up against all pulls and pressures by the government and its officials. Indirectly उन्होंने तो मान लिया है कि CBI पर pulls and pressures गवर्नमेंट के होते हैं, और उन्होंने CBI को एक तरह से एक दूसरी किस्म की बैकबोन दी है कि आप स्टैंड अप कीजिए इन चीजों को करने के लिए। आप इनके खिलाफ तो बहुत धन्यवाद करना चाहिए। अब गवर्नमेंट में थोड़ी सी भी सेंस ऑफ मॉरलिटी हो, जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है, उसमें कोर्ट ने माना है कि कहीं ना कहीं सीबीआई पर दबाव रहता है। सीबीआई को कहा है कि आप नहीं झुके उस दबाव के सामने जो सरकार की तरफ से आप पर आ रहा है। देखिए, दबाव तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद मान लिया है। जी, जोगिंदर जी, राज बब्बर साहब से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। स्टैंड अप अगेंस्ट द पुल्स एंड प्रेशर्स। जी, देखिए साहब, ऐसा है, राज बब्बर जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? आपने मुझसे कुछ पूछा? क्लियरली ले डाउन कर दिया है कि मिनिस्टर का रोल क्या होगा।
रिपोर्ट मांग सकता है पर उनकी काम जी जोगिंदर जी इंटरफियर नहीं कर सकता। जी जोगिंदर जी, राजभर साहब और क्लियर गाइडलाइन क्या होंगी राजभर साहब, और इनको कोर्ट ने जो आज कहा है ये माना है, जो जोगिंदर जी अभी बता भी रहे हैं, जो कोई टिप्पणियां की गई कोर्ट की तरफ से उसमें कहा गया है कि पुल्स एंड प्रेशर्स यानी दबाव सरकार की तरफ से रहता है सीबीआई पर। ये आरोप लगातार लगते रहे हैं आपकी सरकार पर और अब कोर्ट की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। देखिए, कोर्ट ने जिस बात के लिए कहा, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी बयान पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और जहाँ तक आदरणीय जोगिंदर सिंह जी जो कह रहे हैं वो उनका एक स्पेशलाइज है, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को गौर से हमें भी सुनना चाहिए और मैं सुन भी रहा था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल कांग्रेस पार्टी और सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है कि जो कोर्ट ने जिस चीज़ को एड्रेस किया है, जो नोटिस किया है, उसकी बात की, उस कोर्ट की गरिमा को रखते हुए किसी भी तरह से कोई भी ऐसी आगे आने वाले वक्त में कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी जिससे जांच प्रभावित हो या कोर्ट का जो कहा गया है उस पर कोई टिप्पणी सामने आए। दूसरी बात यह है कि देखिए, हर चीज़ के हर बात के ना दो पहलू होते हैं। यही सीबीआई पे जिस पे हम आज प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि साहब उसने कोर्ट हमारे से सामने ये कह रही है, यही सीबीआई है जब हम पवन बंसल जी वाला इशू आ रहा है तो हम उसके बारे में ये कह रहे हैं कि भाई सीबीआई ने उनको पकड़ लिया। अगर सरकार जो है वो दखल ही देना चाहती तो क्या उन तमाम केसेस में नहीं दे सकती थी? जब एक रेल मंत्री के परिवार के लोगों की जांच हो रही है, उनके घर में छापा पड़ रहा है, लेकिन इस मामले में तो राजभर साहब, इस मामले में तो हलफनामा दिया गया। आपके अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि कानून मंत्री ने बैठक बुलाई थी, मैं गया। आपके एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल है वो कह रहे हैं। ये तमाम बातें अब सामने आ रही है। इस पर संजय सिंह भी हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से, वो अपनी प्रतिक्रिया देखिए देना चाहते हैं। जी, शुरू से हम लोग ये बात उठाते रहे हैं कि देश में एक निष्पक्ष जांच एजेंसी होनी चाहिए जिससे कि प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध निष्पक्षता के साथ जांच कराई जा सके। क्योंकि हम लोगों ने देखा बोफोर्स के मामले में क्या हुआ, चारा घोटाले में क्या हुआ, मुलायम सिंह जी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में, मायावती की आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्या हुआ। इसका मतलब साफ तौर पे सीबीआई को अपनी कठपुतली के तौर पे सरकारें इस्तेमाल करती रही हैं, चाहे वो यूपीए सरकार हो चाहे एनडीए सरकार हो। इसीलिए हम लोगों ने शुरू से ये कहा था कि सीबीआई को एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी के तौर पे लोकपाल के अंदर लाना चाहिए। उनको निष्पक्ष जांच एजेंसी सीबीआई को कोई बनाना भी चाहता है या नहीं? हमारे साथ इस बीच बीजेपी से प्रकाश जावड़ेकर भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ बाकी सभी मेहमान भी बने हुए हैं जो इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। आज कर्नाटक के चुनाव नतीजे सामने आए हैं, कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी मिली है। प्रकाश जावड़ेकर जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आपसे मेरा सवाल ये कि एक तरफ आपको कर्नाटक में हार नसीब हुई है, कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, तो क्या जनता की अदालत में आप दोनों से जनता को निराशा है? क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्ट हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फर्क यह है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का संरक्षण कर रही है, समर्थन कर रही है, अपनी जिम्मेवारी से बच रही है। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया और तभी ये पता था कि येदियुरप्पा की अलग पार्टी होगी तो वोट का डिवीजन होगा और वोट का डिवीजन जब होगा तो हमें सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। ये जानते हुए भी अपने प्रिंसिपल के लिए, अपने आदर्शों के लिए हमने वो एक तरह से राज्य की सत्ता गंवाना पसंद किया। तो आपके मुताबिक फर्क है कांग्रेस और आप में? आपके मुताबिक कांग्रेस संरक्षण कर रही है, आपने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हार कबूल करी। दिबांग, क्या ऐसा है? मुझे नहीं लगता कि ये प्रकाश जावड़ेकर जी जरूर कह रहे होंगे अब ये कर्नाटक में कहेंगे साहब हमने हमने सरकार गंवा दी और हम जानते रहे कि हम हारेंगे क्योंकि येदियुरप्पा चले गए। आपकी जब वहां पर बहुमत नहीं था, आपने क्यों वोट्स खरीदने की कोशिश की? आप नहीं करते, आप कहते थे सीधा कि हम नहीं बनाएंगे सरकार, आप विपक्ष में बैठते, पर नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। और कांग्रेस को तो हम लगातार जान रहे हैं। अब ये राज बब्बर कह रहे हैं हम कटिबद्ध हैं, जब कोर्ट कह रहा है कि आपने पूरे हमारे सिस्टम में विश्वास दिगा दिया, क्यों नहीं आप इस्तीफा देते और ये कहते कि भाई हम आपका विश्वास रिस्टोर करना चाहते हैं, ये लीजिए हमारा इस्तीफा, जांच कीजिए, अगर हम साफ पाए गए तो हम दोबारा शपथ लेंगे, नहीं तो हम अपने घर बैठेंगे। मैं पूछना चाहता हूं सीबीआई से, क्यों नहीं किसी सीबीआई के डायरेक्टर, लगातार हम ये सुनते हैं, आप जब रिटायर हो जाते हैं आप लोग किताबें लिखते हैं, बात करते हैं, दुनिया भर में इंटरव्यू देते हैं, जब आप नौकरी में रहते हैं क्यों नहीं किसी ने इस्तीफा दिया और कहा कि ये रहा मेरा इस्तीफा, मुझ पर ये मंत्री जोर डाल रहा था गलत काम करवाने का, मैं ये काम नहीं करता? क्यों? जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, मैंने कहा था, देखिए ऐसा है, क्यों नहीं आप लोग इस्तीफा देते? तो मैंने ये किया था
और मेरी ट्रांसफर कर दी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी अपनी सब सौदेबाजियों में लगे रहते हैं। आप कहते हैं सब लोग सौदेबाजियों में लगे रहते हैं। सर्विस में जवाब दे दिया था। आपको ये चिंता रहती है मैं रिटायर हो जाऊंगा तो उसके बाद मेरा क्या होगा? सब लोग नहीं है, मैं तो अपनी बता रहा, मेरी किताब भी पढ़ी है इनसाइड सीबीआई, सभी के नाम भी लिखे। मैं जानता हूं, आपको भी जानता हूं। जी जी, सब नहीं है। ये तो वैसी जनरल ऑब्जर्वेशन रिटायरमेंट के बाद लेकिन सब नहीं है। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को आज ये कहना पड़ा है सीबीआई को कि आप खड़े होइए, आप खड़े हो और सामना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीबीआई को। लेकिन राजब्बर साहब जो एक और अहम बात उठा रहे हैं दिबांग, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि क्यों जब कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि आपने हमारा विश्वास डिगा दिया है तो विश्वास को बहाल नहीं कर रही है सरकार? देखिए दिबांग जी ने जो कहा जिस तरह से उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। मैं इस बात को, और मैं इससे पहले संजय सिंह जी की बात सुन रहा था। संजय सिंह एक एक्टिविस्ट है और बहुत जिस तरह से वो समाज को और जिस तरह से वो राजनीति को देख रहे हैं, अब वो एक राजनीतिक पार्टी में आए तब उनको समझ में आएगा कि उन्होंने बनाई है क्योंकि जो बात जो कर रहे हैं उसको कैसे कार्यान्वित कर पाएंगे। लेकिन मैं एक जवाब जरूर देना चाहूँगा। आदरणीय जावड़ेकर साहब ने कहा है और बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि कुछ फ़र्क बताया है। उन्होंने ये कहा है, ये माना है कि भ्रष्ट दोनों हैं लेकिन फ़र्क इतना है कि उन्होंने ये कहा है कि हमने ये कांग्रेस संरक्षण देती है और हम जो है उसको मिटाने का, उसको ख़त्म करने का हमने एक प्रण लिया है। मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूँगा कि जब निशंक जी जब उत्तरांचल में जब एक भ्रष्टाचार को लेकर इतना बड़ा तूफान उठ रहा था, और ये केवल यही नहीं कि विरोधी पार्टी के लोग कर रहे थे, विपक्ष कर रहे, और उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे थे, और उसी तरीके से जो बाकायदा जो है ये सवाल जो भ्रष्टाचार को लेकर वो कर्नाटक में चल रहा था। लेकिन किस तरह से केंद्र के संगठन ने, बीजेपी के संगठन ने उनको पूरी तरह से संरक्षण देने का काम किया। मैं बहुत ही साफ तरीके से और इस बात को बड़ी हिम्मत और के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है, केंद्र में है, और कांग्रेस के पास जिन एजेंसियों का नाम लिया जा रहा है उन एजेंसियों पे टीका टिप्पणी भी होती है कि उनके कांग्रेस उनका इस्तेमाल करती है। ये बात दीगर बाद में इसका जवाब देंगे। लेकिन एक बात का मैं पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस के ने जब भी कोई भी सामने अगर कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया है या वो साबित हुआ है या उसकी FIR हुई है तो क्या कांग्रेस ने किसी को बचाने का काम किया? क्या सोनिया जी ने किसी को पर्दा डालने का काम किया? नहीं। चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना, अगर घोटाले के अंदर सीधा अगर FIR या नाम आया तो सीधा उसको अपना पद खोना पड़ा। राज बब्बर जी, आप बॉम्बे में काफी, मुंबई में काफी समय गुजार चुके हैं, महाराष्ट्र को जानते हैं। आप ही के एक महाराष्ट्र के मंत्री है दर्डा, जिनके ऊपर सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है इसी कोलगेट में, उसके बाद भी वो मंत्री पद पर बरकरार है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। राज बब्बर जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। फिर प्रकाश जी मैं आपके पास आती हूँ, प्रकाश जी भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। राज बब्बर जी, देखिए ये अलग अलग मापदंड क्यों हैं? मैं बिल्कुल अलग अलग मापदंड कतई नहीं है। जो भी मंत्री के ऊपर जो कोलगेट का जो आया है, जो सिलसिले में जिसमें उनकी FIR हुई थी, या FIR तो नहीं हुई थी, उनका नाम आया था, और उसके बाद उन्होंने अपनी टिप्पणी दी, उन्होंने खुलासा करके दिया कि मैं इस कंपनी के साथ में, उन्होंने पूरा अपना खुलासा दिया था। और उस खुलासे के बाद में जी मैं उसी के पर आ रहा हूं, लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने अपना खुलासा दिया, उस खुलासे को माना गया है, और वो मानने के बाद में कोर्ट में उन्होंने अपना हलफनामा दिया है। तो मेरे ख्याल से जब कोर्ट ने अगर उनको बार में दोबारा से अगर टिप्पणी नहीं कर रही है, कोर्ट ने अगर उनकी बात को मान लिया, तो मैं और आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि घोटाले में हम इतना तो कम से कम, जब हम कोर्ट को एक तरफ मानते हैं, जब कचहरी को एक तरफ मानते हैं और दूसरी तरफ ना माने जी। लेकिन प्रकाश जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रकाश जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। प्रकाश, और एक तरफ जब हम मान रहे हैं कि साहब आप कह रहे थे कि संरक्षण कांग्रेस कर रही है, लेकिन राज बब्बर साहब कह रहे हैं कि आप भी संरक्षण कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों का। नहीं, पहले तो मैं बताऊं फिर से, याददाश्त किसी की ये न हो, जब संतोष हेगड़े जी लोकायुक्त का रिपोर्ट आया और उसके अनुसार FIR दर्ज हुआ, तब बीजेपी ने मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने को कहा और उन्होंने दिया। बाद में वो उच्च न्यायालय में जो केस हुआ तो उसने कहा कि जो मसला संतोष हेगड़े ने जिसके लिए येदियुरप्पा को दोषी बनाया, वो तो मसला कुमारस्वामी ने किया है सैंक्शन, इसमें ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। फिर भी हमने निर्णय नहीं बदला।
तो फर्क है। और राजेंद्र दर्डा के मसले में और विजय दर्डा के मसले में एफआईआर दर्ज है और उच्च न्यायालय ने कुछ नहीं कहा है नहीं, कि इनका बहुत अच्छा हुआ और इनको बरी नहीं किया है। कर्नाटक में ही ऑपरेशन लोटस को क्यों भूल जाते हैं आप? एक मिनट मैं एक मिनट मैं आ रहा हूं जी। अब बड़ी बात यह है कि आज जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है वो भारत के संविधान निर्माण के बाद और भारत के आजादी के बाद सबसे बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है और ऐसी फटकार लगाई है कि इसमें जरा भी लोक लज्जा का भाव हो और जरा भी लोकतंत्र का कोई भाव हो तो कोई भी पद छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 3 बातें कही। पहले तो ये सीबीआई की जांच सरकार ने नहीं बिठाई जी, ये मेरी शिकायत पर और हंसराज अहीर जी की शिकायत पर सीवीसी ने सीबीआई की जांच बिठाई है। ये सीबीआई की जांच क्या कर रही है? हमने कहा था, हमारी शिकायत यह है कि 2006 और 2009 के बीच जो 140 निजी कंपनियों को 1700 करोड़ टन का कोयला भंडार 50 लाख करोड़ रुपए का बांटा गया है अंधाधुंध तरीके से, न कोई कारण दिया है रिजेक्शन का, न कोई कारण दिया है, तो ये सब हमने लिखा था। हाँ, ठीक है, तो उसकी जांच करके उन्होंने वो सही पाया जी। तो अब उसी रिपोर्ट को एक मिनट जी, ये प्रधानमंत्री ही कोयला, एक मिनट, प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे तो वही सस्पेक्ट है, उन्हीं की जांच हो रही है और उन्हीं के अधिकारी उन्हीं के संरक्षण में रिपोर्ट को बदल रहे हैं जी। अब ऐसा तो दृश्य भारत ने कभी नहीं देखा जो आज सामने आया और उच्चतम न्यायालय ने कहा, इसलिए प्रधानमंत्री का तुरंत इस्तीफा उन्होंने देना चाहिए जी। और ये जो है शिवराज सिंह चौहान ने भी पत्र लिखा था, 2 अधिकारी रिलायंस के लिए कोल ब्लॉक मांगते हुए बिना ऑक्शन का देना चाहिए करके। कोयला घोटाले का जहां तक सवाल है, कोयला घोटाले में राज्यसभा के एमपी अजय संचेती का भी नाम है, कोयला घोटाले में शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है, कोयला घोटाले में अजय संचेती का भी नाम है, कोयला घोटाले में भाजपा के नेताओं का नाम है, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता के नाम को ब्लॉक मिला है। जिसने फाइनल दस्तखत किया सिर्फ उसका इस्तीफा होना चाहिए, बाकी सवाल एफआईआर का नहीं है, सवाल नैतिकता का है। आप कहते हो कि कोर्ट के स्ट्रक्चर के बाद नैतिकता, एफआईआर तो अभी भी दर्ज नहीं हुई है। जब सीएजी की रिपोर्ट कांग्रेस के खिलाफ, एक मिनट, जब सीएजी की रिपोर्ट कांग्रेस के खिलाफ आए तो वो रिपोर्ट ठीक है, जब सीएजी की रिपोर्ट शिवराज सिंह के खिलाफ है तो वो रिपोर्ट गलत है। ये दोहरा मापदंड कैसे हो सकता है? अजय संचेती को कोल ब्लॉक मिला है कि नहीं मिला है? शिवराज सिंह चौहान के रिकमेंडेशन पे रिलायंस को कोल ब्लॉक मिला है कि नहीं मिला है? ये सारे तथ्य आप लोग जानते हैं और कैसे इतने महाघोटाले में सबके हाथ काले हैं, इसीलिए आप मंसल का घर गिरवाते हैं, लेकिन कोयला मंत्री के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा रहे। आप देखो, ये आप पार्टी, एक मिनट, अभी आप सुनोगे भी जी, बोलें, अभी सुनेंगे भी, वो जरा डिसिप्लिन लगाइए जी, बोलिए, कुछ भी बोलने का अधिकार दिया इसलिए कुछ भी बोलेंगे, ऐसा थोड़ा नहीं चलेगा। बोले आप प्रकाश। तो बात साफ है, मैं वही बता रहा हूं, सीबीआई ने जांच करके जो 12 एफआईआर दर्ज किए हैं इसमें एक भी बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है। आप सीबीआई के जांच को प्रभावित करके जो प्रधानमंत्री के कार्यालय में और जो कोयला मंत्रालय में निर्णय हुए हैं उसका कैसे इस घोटाले से संबंध है, ये जब उन्होंने कड़ी जोड़ी तो उसको ही खारिज कर दिया और उसको बदलाव किए और इसी पर उच्चतम न्यायालय ने ये किया है। आप जो उच्चतम न्यायालय के सामने आया है, जो जांच हुई है उसी की ना चर्चा करोगे? ठीक है जी। संजय जी इस पर संक्षेप में प्रतिक्रिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सीएजी की जिस रिपोर्ट को लेके आपने सदन को बाधित किया, सीएजी की जिस रिपोर्ट को लेके पूरे देश में हंगामा हुआ, 1,76,000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेके, उसमें अजय संचेती का नाम है कि नहीं कोल ब्लॉक पाने में? इसका स्पष्ट रूप से जवाब दीजिए ना। ठीक है, इस पर आप प्रकाश फिर बता रहा हूं, दर्शक भी जुड़ गए, मेरी शिकायत बात करेंगे, इस पर बात करेंगे प्रकाश। एक मिनट, हमारे साथ एक दर्शक मेरी शिकायत जिस पर तो एनडीए गवर्नमेंट में जो कोल ब्लॉक अलॉटमेंट हुए उसके भी हुए। सीबीआई की जांच जो हो रही है, सीबीआई की जांच जो हो रही है मेरी शिकायत पर है, वो सीएजी के रिपोर्ट के पहली है।
नहीं, सीएजी की रिपोर्ट भी तो सीएजी की रिपोर्ट को तथ्य मानते हैं, नहीं मानते? संसद को नहीं चलने दिया आप सीएजी की रिपोर्ट को हमारी जवाब देंगे ना? शिकायत पर है। सीएजी की रिपोर्ट को आप तथ्य मानते हैं, नहीं मानते? कोर्ट की टिप्पणी को यदि आप नैतिकता का आधार मानते हैं, आधार पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को नैतिकता मानते हैं और इन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा मानते हैं, तो ऐसी कई टिप्पणियां बीजेपी के सांसदों के बारे में भी है। फिर एफआईआर की बात मत कीजिए, क्योंकि कांग्रेस से आपको अलग मानते हैं। आपके पार्टी का नैतिकता का जो उच्चांक है वो बहुत ऊपर है। गडकरी जिसको दूसरा टर्म देने के लिए आप अपना अमेंड करते हैं पूरा संविधान, लेकिन पूर्ति के घोटाले के लिए उनको अध्यक्ष पद से हटाया जाता है। प्रकाश जी, ये इतने उच्च मापदंड है आपके, तो इसी मापदंड के तहत हम चाहते हैं कि बाकी एक्शन हो। आप कांग्रेस के साथ मत कंपेयर कीजिए। कहां कौन सा एफआईआर है? कांग्रेस कौन सा एफआईआर है? आपको तो कौन सा एफआईआर है? कौन सा लेवल अरे कोयला खा गए, फिलहाल इस बीच एक दर्शक भी जुड़ गए, रमन शर्मा, जो सवाल पूछना चाहते हैं राज बब्बर साहब से। जी रमन, पूछे अपना सवाल। रमन जी, आप अपना टीवी बंद करें और उसके बाद अपना सवाल पूछें राज बब्बर साहब से। हेलो जी, हेलो राजबब्बर, हेलो जी फरमाए रमन जी। रमन जी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पाया, वो अपना सवाल पूछना चाहते थे राज बब्बर साहब से, लेकिन राज बब्बर जी, लेकिन ट्विटर पर उन्होंने, फेसबुक पर एक संदेश भी रमन ने लिखा है, सवाल तो वो नहीं पूछ पाए, लेकिन वो संदेश हम आपको सुना देते हैं। राज बब्बर साहब, उनका ये कहना है कि भ्रष्ट दोनों हैं, लेकिन कांग्रेस ज्यादा भ्रष्ट है। 2G और कोयला घोटाला इसके उदाहरण है, ये कहना है रमन शर्मा का। रमन जी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उनका विचार है, उसमें मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि वह बदल दें, लेकिन समझ जरूर लें कि फ़र्क होता है कि ये कहना कि जो आदमी, जो व्यक्ति जो चला रहा है, अगर उसके आसपास अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए उसकी पार्टी की मुखिया और सरकार के लोग उन लोगों को बख्श नहीं रहे हैं, बल्कि उनको सज़ा दे रहे हैं। और बाकी लोग जो एक बहुत शोर कर रहे हैं और जो इस देश में ये फैलाने का, अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं, सदन को रोकने का काम कर रहे हैं, ये पहली बार इतिहास में हुआ कि 1 हफ्ता तक लगातार कोई कामकाज नहीं हुआ। और ये सदन के और लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एक प्रश्न लगा है। ये तमाम चीजों के साथ साथ में ये भी एक सवाल सामने आना चाहिए और इस बात को समझने की कोशिश की गई कि ना पहले कांग्रेस ने कभी किसी को बख्शा है, इसने भ्रष्टाचार किया है, ना आगे किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा जाएगा। आप इस पर भरोसा रखिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी ही नहीं करनी पड़ती कि ये रिपोर्ट पूरी बदल दी गई है, किसके लिए बदल दी गई है, किसको बचाने के लिए बदल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो आज फ्रस्ट्रेशन आया है बाहर उनके टिप्पणी में, वो बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार भ्रष्टाचारियों को अपने पीठ पीछे छुपा रही है। राज बब्बर साहब, संक्षेप में इस पर प्रतिक्रिया, चर्चा का समय खत्म हो रहा है। देखिए, आपको वो दोनों जो है एफिडेविट आपको मालूम होंगे या आपको दोनों रिपोर्ट पता होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ में कह सकता हूं कि जिस वक्त अगर अभी तक कोर्ट ने अगर ये बात कही है, क्योंकि अगर कहीं भी अगर ये बात आती है सामने कि क्या बयान पहले था और क्या बयान अब है, क्या एफिडेविट पहले था और क्या एफिडेविट अब है, तो जब खुलासा इस बात का होगा तो मुझे पूरा यकीन है कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यू हैव चेंज्ड द हार्ट ऑफ द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का भाव सार बदल दिया आपने, जो बदलाव किए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन क्या कुछ अभी तक इस चर्चा में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, क्या पक्ष में विपक्ष में तर्क निकलकर सामने आए, आइए वो भी देख लेते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की संरक्षक है, कर्नाटक में बीजेपी ने आदर्शों के लिए सरकार की कुर्बानी दी। राज बब्बर का यह कहना था कांग्रेस पार्टी से कि बीजेपी भ्रष्टाचार को संरक्षण देती है, कांग्रेस ने किसी को माफ नहीं किया है, कांग्रेस सत्ता में है इसलिए आरोप लगते हैं, यह कहना था राज बब्बर का। दिबांग, उनका यह कहना था क्यों नहीं किसी सीबीआई निदेशक ने पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया, हर कोई सौदेबाजी में लगा हुआ है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहा महा घोटाले में सबके हाथ काले हैं, बीजेपी आरजेडी नेता भी शामिल हैं, सीएजी रिपोर्ट में तो बीजेपी नेता का भी नाम है।